गौरी और विहान की शादी को लेकर पूरे परिवार में हलचल मची हुई थी। शादी के फेरे उस 100 साल पुराने लड़कियों के पेड़ के नीचे होने वाले थे, जिसे लोग बहुत पवित्र मानते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ के नीचे शादी करने से दंपत्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन इस शादी के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, जिसे जानने की कोशिश में हर कोई लगा हुआ था। गौरी और विहान की शादी सिर्फ एक साधारण शादी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ अलौकिक शक्तियां काम कर रही थी, जो इस शादी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहती थी। गौरी और विहान के रिश्ते में कई अड़चनें आ रही थी, लेकिन किस्मत बार बार दोनों को एक दूसरे के करीब ले आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हो। परिवार के बड़े बुजुर्ग इस शादी को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं शादी के दौरान कोई अनहोनी न हो जाए। अर्जुन इस शादी के पक्ष में था, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होने वाला है। अर्जुन को बार बार यह आभास हो रहा था कि अगर शादी के दौरान कोई बाधा आई तो गौरी और विहान ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर इसका असर पड़ सकता है। प्रथम बंसी ने साफ तौर पर कहा था कि फेरे सिर्फ उसी पुराने लड़कियों के पेड़ के नीचे लेने होंगे। अगर शादी कहीं और हुई तो उसका नतीजा भयानक हो सकता है। पूरे परिवार के लोग इस बात से सहमत थे कि शादी के फेरे बरगद के पेड़ के नीचे ही होंगे। लेकिन इस फैसले के साथ ही पूरे माहौल में अजीब सी बेचैनी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनहोनी की आशंका हो। अर्जुन इस शादी को लेकर काफी बेचैन था। उसे बार बार यह डर सता रहा था कि कहीं इस शादी के कारण किसी की जान न चली जाए। अर्जुन ने गौरी को इस बात के लिए मना भी किया था कि वह इस शादी से पीछे हट जाए, लेकिन गौरी ने साफ कह दिया था कि वह विहान से शादी जरूर करेगी। विहान भी इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे गौरी से बेइंतहा प्यार था और वह किसी भी कीमत पर इस शादी को पूरा करना चाहता था। लेकिन विहान को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि इस शादी के पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ है। विहान ने इस बात को अर्जुन के सामने भी कबूला था कि उसे इस शादी से जुड़ी कुछ अजीब घटनाओं का आभास हो रहा है। अर्जुन ने विहान से कहा था कि अगर वह इस शादी से पीछे हटना चाहता है तो अब भी समय है। लेकिन विहान ने कहा कि वह गौरी से शादी करके ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। परिवार के लोग शादी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा डर भी था। शादी के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे माहौल और भी गंभीर होता जा रहा था। अर्जुन को इस बात का एहसास हो चुका था कि इस शादी के दौरान कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। उसने इस बात की जांच पड़ताल भी की थी कि बरगद के पेड़ के नीचे शादी क्यों हो रही है। अर्जुन ने कुछ पुराने ग्रंथों और किताबों को खंगाला तो उसे इस बात का पता चला कि बरगद का पेड़ सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली स्थान है, जहां पर देवताओं और दानवों के बीच लड़ाई हुई थी। बरगद के पेड़ को एक दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे जो भी शादी होती है, वह शादी कभी नहीं टूटती। लेकिन इस पेड़ के नीचे शादी करने से पहले कई शर्तें पूरी करनी होती थी। अर्जुन ने जब इस बारे में पता लगाया तो उसे यह भी पता चला कि इस पेड़ के नीचे शादी करने वाले जोड़े को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अर्जुन इस बात को लेकर और भी चिंतित हो गया। उसने इस बारे में गौरी और विहान से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन ने शादी के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए थे। उसने परिवार के कुछ लोगों को भी इस बारे में बताया था कि अगर शादी के दौरान कुछ भी गलत होता है तो तुरंत सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। शादी के दिन गौरी और विहान को दुल्हन और दूल्हे के वेश में देखकर सबकी आंखें भर आईं। गौरी और विहान बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे और पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। पूरा माहौल मंत्रों से गूंज उठा। लेकिन तभी अचानक एक तेज आंधी चलने लगी। बरगद के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। अर्जुन ने गौरी और विहान को पकड़कर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा।
इस बीच अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक तेज गूंज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस शादी को रोकना चाह रही हो। तभी अचानक एक काले साये ने बरगद के पेड़ के चारों ओर घेरा डाल दिया। अर्जुन ने देखा कि यह वही शक्ति थी जो पहले से इस शादी को रोकने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने तुरंत मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उसके मंत्रों के प्रभाव से वह काला साया कमजोर होने लगा। लेकिन तभी अचानक उस साये ने गौरी पर हमला करने की कोशिश की। अर्जुन ने गौरी को अपनी ढाल से बचाया और मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। इस बीच प्रथम बंसी वहां पहुंचे और उन्होंने अर्जुन को एक विशेष मंत्र दिया। अर्जुन ने उस मंत्र का जाप किया तो काला साया पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और गायब हो गया। इसके बाद पंडित ने मंत्रोच्चारण पूरा किया और गौरी और विहान ने 7 फेरे पूरे किए। शादी पूरी होते ही आंधी थम गई और आकाश साफ हो गया। पूरे माहौल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। गौरी और विहान ने एक दूसरे का हाथ थामा और दोनों ने परिवार के आशीर्वाद के साथ शादी पूरी की। इस शादी के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली और उसने गौरी और विहान को गले लगाया। प्रथम बंसी ने कहा कि अब अंधकार की शक्ति खत्म हो चुकी है और अब गौरी और विहान की जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। गौरी और विहान की शादी एक ऐतिहासिक पल बन गई थी। बरगद के पेड़ के नीचे हुई इस शादी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अब गौरी और विहान की जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुकी थी। महादेव के मंदिर में लगे उस विशेष फूल के सिंदूर से ही गौरी की मांग भरी जानी थी। ऐसा माना जाता था कि वह सिंदूर महादेव का आशीर्वाद होता है, जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। यही वजह थी कि पूरे परिवार में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि गौरी और विहान की शादी के बाद डायनों का वंश खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या किस्मत भी यही चाहती थी कि डायनों का वंश खत्म हो जाए? क्या किस्मत चाहती थी कि विहान के अंदर से डायनों के सारे अंश खत्म हो जाएं और सिर्फ इंसानी अंश ही बचे ताकि इंसानों की परवरिश बच सके? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा था। विहान की मां इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसे इस बात की चिंता थी कि गौरी से शादी के बाद विहान के जीवन में क्या बदलाव आएंगे। विहान की मां ने कई बार गौरी की बेइज्जती की थी। उसने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया था कि गौरी उनके परिवार के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन विहान ने गौरी से शादी करने का फैसला लिया था क्योंकि उसे गौरी से सच्चा प्यार था। विहान जानता था कि उसकी मां का गुस्सा और नाराजगी इस शादी के बाद भी जारी रहेगी, लेकिन उसने अपने दिल की सुनी। गौरी के लिए यह शादी आसान नहीं थी। उसे पता था कि विहान की मां उसे कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन गौरी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने विहान के प्यार को स्वीकार किया और इस शादी को अपनी किस्मत मान लिया। गौरी को इस बात का एहसास हो गया था कि किस्मत उसे बार बार विहान के करीब ला रही है। शायद यही उसकी नियति थी। गौरी को इस बात का भी डर था कि शादी के बाद उसे विहान के परिवार में वह सम्मान, वह दौलत और वह प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं, जिसकी वह हकदार है। इसी बीच विहान के छोटे भाई धनुष बाण की जान खतरे में आ गई थी। धनुष बाण विहान का सबसे प्यारा भाई था। वह हमेशा विहान के साथ रहता था और उसकी हर बात मानता था। लेकिन इस बार हालात बहुत अलग थे। धनुष बाण पर एक खतरनाक शक्ति ने हमला कर दिया था। यह वही शक्ति थी जो गौरी और विहान की शादी को रोकने की कोशिश कर रही थी। विहान इस बात से बेहद परेशान हो गया। उसने अपनी मां से कहा कि वह किसी भी कीमत पर अपने भाई को बचाएगा। विहान ने गौरी का हाथ थामा और उसे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। विहान ने तुरंत महादेव के मंदिर का रुख किया। उसने महादेव के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की कि उसके छोटे भाई को बचा लिया जाए। विहान को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके भाई की जान सिर्फ एक ही शर्त पर बच सकती है, अगर वह गौरी से शादी कर ले। महादेव के मंदिर में लगे हुए उस फूल के सिंदूर से ही गौरी की मांग भरनी थी। विहान ने बिना समय गवाए महादेव से आशीर्वाद मांगा और वह फूल लेकर गौरी के पास पहुंचा। गौरी भी इस स्थिति को लेकर चिंतित थी, लेकिन उसने विहान पर भरोसा किया। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हुईं।
पूरा परिवार इस बात से डरा हुआ था कि कहीं इस बार भी कोई अनहोनी न हो जाए। विहान की मां ने भी इस बार चुप्पी साध ली थी। उसे अब एहसास हो चुका था कि विहान और गौरी की शादी के बिना उसका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। अर्जुन ने भी इस शादी को लेकर पूरा ध्यान रखा था। उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए थे। इस बार शादी महादेव के मंदिर में होने वाली थी। शादी के दिन महादेव के मंदिर में पूरा माहौल दिव्यता से भर गया था। गौरी और विहान ने महादेव की मूर्ति के सामने एक दूसरे का हाथ थामा। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। तभी अचानक एक तेज आंधी चलने लगी। मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन ने तुरंत अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। विहान ने गौरी की मांग में महादेव के फूल से बने सिंदूर को भरने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक एक काली छाया मंदिर के अंदर आ गई। अर्जुन ने उस छाया को पहचान लिया। यह वही शक्ति थी जो पहले भी गौरी और विहान की शादी को रोकने की कोशिश कर चुकी थी। अर्जुन ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन इस बार वह शक्ति पहले से ज्यादा ताकतवर थी। उसने विहान पर हमला कर दिया। विहान ने गौरी को अपने पीछे छिपा लिया और कहा कि वह इस शादी को पूरा करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ में रखा त्रिशूल उठाया और उस काली छाया पर प्रहार किया। उस छाया ने अर्जुन पर पलटवार किया, लेकिन तभी महादेव की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और उस छाया पर गिर गई। वह छाया धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अर्जुन ने अपने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। विहान ने गौरी की मांग में सिंदूर भरा और तभी वह छाया पूरी तरह से खत्म हो गई। पूरे माहौल में शांति छा गई। महादेव की मूर्ति के सामने गौरी और विहान ने 7 फेरे लिए। विहान की मां ने यह सब देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि गौरी सिर्फ उसकी बहू नहीं, बल्कि उसके परिवार की रक्षक भी है। शादी के बाद विहान ने गौरी का हाथ थामा और उसे पूरे परिवार के सामने सम्मान दिया। विहान की मां ने भी गौरी को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। शादी के बाद धनुष बाण की हालत में सुधार होने लगा। परिवार के सभी लोग इस बात से खुश थे कि अब उनके परिवार पर कोई संकट नहीं है। विहान और गौरी की शादी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी ताकत को हरा सकता है। अब डायनों का वंश पूरी तरह से खत्म हो चुका था और विहान के अंदर से डायनों के सारे अंश मिट चुके थे। अब सिर्फ इंसानियत और प्यार ही बचा था। गौरी और विहान की जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुकी थी, जहां सिर्फ प्यार और विश्वास का राज होगा।